और उन्हें गलत राह दे रहे हैं, गलत भटकाव दे रहे हैं। तो क्यों ना ये जो भटकते हुए मानव हैं, गरीब मानव हैं, इनको सही राह दिखाई जाए। लेकिन सही राह कैसे दिखाएंगे? इस परमात्मा एक मानव धर्म की स्थापना कर सही राह बताएंगे और उनके दुखों को दूर करेंगे। तब हमारे महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी ने यह विचार कर मानव धर्म की स्थापना की। मानव धर्म की स्थापना की, यहाँ एक भगवान को खड़ा किया। एक भगवान के खड़ा करने के बाद जितने भी यहाँ पर सेवक सेविकाएं आते हैं, सभी बताते हैं अपने अनुसार जो इस मार्ग में को स्वीकार करते हैं और उनका जो भी अनुभव मिलता है उस अनुभव के आधार पर विचार रखते हैं और बताते हैं कि उनके दुख दूर, किसी सेवक सेविकाओं के दुख दूर 3 दिन में हो गए, तो किसी के 7 दिन के में, तो किसी के 11 दिनों में। तो यह सब क्या है, यह कैसे होता है? भाई ऐसा कोई चमत्कार तो नहीं होता कि बस आए इस मार्ग को स्वीकार किया और दुख दूर हो गए। कुछ तो शक्ति होगी ना यहाँ पर इस मार्ग में। तो वह शक्ति क्या है? वह सबसे बड़ी शक्ति है परमात्मा एक भगवान बाबा हनुमान जी की शक्ति है, जो इस मार्ग में है। इस मार्ग में आने के बाद में जो कार्यकर्ता जी के निवास पर पहली बार जाते हैं, तो कार्यकर्ता जी उन्हें क्या बोलते हैं कि आपको मरना पड़ेगा। पहले मरना पड़ेगा मतलब जो पहली बार व्यक्ति सुनता है तो वह सोच में पड़ जाता है कि वैसे भी दुखी कष्टी मानव है, ऐसे भी मर रहे हैं और यहाँ पर आए हैं हम कुछ विश्वास से, और यहाँ भी बोल रहे हैं कि मरना पड़ेगा। मतलब क्या है भैया मरने का? तो मरना मतलब शरीर को त्यागने वाला मरना नहीं है। हमको पुराने विचारों को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, द्वेष घृणा को छोड़ना है। ये सब जितने भी बुरे विचार, बुरे विकार हैं, इन सब को छोड़ना है और खुद को मरे के समान करना है। मतलब हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें घृणा नहीं करना है किसी से, हमें अहंकार नहीं करना है। अगर कोई हमारा बुरा कर रहा है तो ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, ये हमारा कर्म है। हमें इस विचारधारा को साथ में रखना है और इन्हीं विचारों के साथ में हमें इस मानव धर्म को स्वीकार करना है। तब जाकर के हम जब बाबा के आदेशों का पालन करते हैं, तो जब हम बाबा के आदेशों का पालन करते हैं तो भगवान भी हमारे जितने भी दुख होते हैं उनको पल भर में दूर कर देते हैं। यह मार्ग बहुत शक्तिशाली मार्ग है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेवक सेविकाएं हैं जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये यूं ही यहाँ पर बैठे हुए नहीं है कि लाइन से कतार से चुपचाप, किसी को कोई यहाँ पर सहयोग राशि या फिर किसी को पेमेंट वगैरह नहीं मिल रही है। यहाँ जो सब शांति से बैठे हैं, यह क्यों बैठे हैं? क्योंकि इन्होंने इस मार्ग में कुछ न कुछ पाया है, तभी इस यहाँ पर शांति से बैठे हुए हैं और इस मार्ग में सम्मिलित है। हर कोई यहाँ पर दुखी कष्टी आया है, दर दर भटकता हुआ आया है और यहाँ पर उनके दुखों का दुख दूर हुए हैं और उन्हें यहाँ पर सुख समाधानी मिली है। हमारे महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सोचा कि इस मार्ग में आकर के सभी का दुख दूर भी होंगे और उसके लिए फिर चर्चा बैठक भी जारी की। हमारे महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दिन शनिवार सन 1966 में अपने स्वयं के निज निवास स्थान से चर्चा बैठक जारी की। उन्होंने चर्चा बैठक क्यों जारी की? क्योंकि जो परमात्मा एक मार्ग है, इसकी जो शिक्षकवन है, यह कोई चौक चौराहे पर चर्चा करने वाला विषय नहीं है या यह रास्ते पर बताने वाला विषय नहीं है। यह कैसे किसी को जानकारी मिली इसका जो शिकवन है इस मार्ग की, इसके विचारों का निवारण प्रखार कैसे होगा, कैसे जन जन तक इनके विचार पहुंचेंगे, उसके लिए चर्चा बैठक का हमारे महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी ने रखा कि चर्चा बैठक हर जगह की जाए, जिससे जितने भी दुखी कष्टी मानव हैं उनको इस मार्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि यह मार्ग कैसा है, यहाँ पर बाबा के आदेशों का पालन क्या है और आदेशों का पालन कैसे किया जाता है और दुख दूर कैसे होते हैं। हमने भी जब इस मार्ग को स्वीकार किया था तो हम भी बहुत हताश और निराश हो चुके थे। हर तरफ से निराश होकर के हम भी इस मार्ग में आए थे। इस मार्ग को जब हमने स्वीकार किया था तो मैं अपने बारे में थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगी कि वो सन 2014 का दिन है, 28 मार्च 2017 की बात है। मेरे कान के पास में एक गठान हो गई थी, तो वह गठान कम से कम 2 साल तक थी और वह धीरे धीरे थोड़ी बड़ी हो रही थी। बड़ी होने के साथ साथ वह हल्की दर्द भी कर रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर को दिखा दिया जाए। तो जब हम भारमल डॉक्टर के पास गए, बालाघाट जिला के सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर भारमल, शायद आप लोग में से यहाँ जितने भी हैं कुछ लोग जानते भी होंगे। हाँ, तो जब हम डॉक्टर भारमल के पास में गए थे तो उन्होंने देखा तो बोले बेटा ऐसा कोई घबराने का तो विषय है नहीं, लेकिन इसका हम चीरा कर देते हैं। तो हमने बोले ठीक है आप चीरा कर दीजिए।
मैं अपने पति सेवक जी के साथ में जब डॉक्टर भारमल के पास गई, जब उन्होंने तारीख दी थी चीरा करने की, तो वहाँ पर मैं गई और मेरे कान के पास की जो गठान थी उसका चीरा हुआ, चीरा हो गया। उसके बाद में हम घर आ गए, निश्चिंत हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने कही दिया था कि कोई घबराने वाला विषय नहीं है। लेकिन 15 दिन बाद वहाँ से फोन आता है कि आप आइए और अपनी रिपोर्ट लेकर के जाइए। तो जब ये आया फोन हमको, तो मैंने सोची कि ऐसे तो फोन आता नहीं डॉक्टरों का, और फोन आया है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, मेरे मन में ऐसा विचार भी आया। फिर उसके बाद में हम लोग गए वहाँ पर और डॉक्टर से रिपोर्ट लिए। रिपोर्ट लेने गए तो डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट में सिल्वरी ग्रैंड ट्यूमर आया है, मतलब जो लार ग्रंथि होती है उसमें ट्यूमर बताया जा रहा है। यह सुनकर समझ लीजिए कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने सोचा अपने मन में कि पता नहीं ऐसा हमसे जाने अनजाने में कौन सा पाप हो गया जो इतनी बड़ी परेशानी हमारे घर में आ गई। ट्यूमर का मतलब सीधा सा होता है कि कैंसर, मतलब कैंसर का छोटा रूप हम उसको कह सकते हैं। ये सब सुनने के बाद में हमारे घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हम सोच में पड़ गए कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे पति सेवक जी के दोस्त हैं क्षीरसागर जी, वो इस मार्ग में थे पहले। उन्होंने हमको विचार दिया कि बोले आप लोगों के घर में ऐसा कुछ भी नहीं है बोले, और ये जो रिपोर्ट भी आई है ना बोले, ये भी सब बकवास है बोले। आप एक काम कीजिए बोले, परमात्मा एक मार्ग है बोले, आप उसको स्वीकार कर लीजिए बोले, या फिर कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर चलिए बोले। स्वीकार करना नहीं करना वो बात का मैटर है बोले, आप चल करके सुन तो लीजिए बोले। तो हमारे पति सेवक जी उस समय ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब मैं अपने घर के निवास स्थान पर ही बैठी थी, तभी मतलब कहीं चर्चा बैठक हो रही थी, तो एक बाई विचार दे रही थी, तो उन्होंने बताया था कि वह 90% जल चुकी थी, फिर भी इस मार्ग को स्वीकार किया तो आज जिंदी है। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में भी आशा की किरण जाग उठी, और मैंने भी पति सेवक जी से कहा कि चलिए हम भी इस मार्ग को अपनाते हैं, और जो बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता जी से मिलना है तो हम भी चल करके देखते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। हम कोसमी में जो निवास स्थान के कोसमी में जो रहते हैं हमारे बड़े कार्यकर्ता जी, जैनेन्द्र उपराड़े कार्यकर्ता जी, हम उनके निवास स्थान पर गए। वहाँ पर गए, कार्यकर्ता जी ने हमारी सारी बातें सुनी, तो बोले ठीक है आप एक काम कीजिए बोले, पहले तो आधा गिलास जल लाए और बोले इसमें भगवान बाबा हनुमान जी का नाम लेकर 3 बार फूंक मारो बोले। हमारे पति सेवक जी को गिलास दिए, तो ये तो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनको बहुत रोना ही आ रहा था मेरी तबीयत को देखते हुए। फिर मुझे ही दिए, बोले आप फूंक मारो और इसको पियो बोले। तो मैंने भगवान बाबा हनुमान जी का नाम लेकर 3 बार की फूंक मारी, और उस जो उनके घर से निकलो तो एक शंकर जी की मंदिर भी पड़ती है बीच में, वह मंदिर के बराबर में आई, और फिर से मेरे दोनों आंखों में ऐसी रोशनी दिखना बंद हो गया। तब मैंने अपने दोनों सेवक सेवका को साइड में बैठा दी, और हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, उनको मैंने बोली भाई मेरे को दिख नहीं रहा है, आप लोग किनारे रहना, गाड़ी वाड़ी आएगी तो आप साइड में ही बैठे रहना। वो बेचारे बच्चे भी बैठ गए और मेरे आजू बाजू से दोनों बच्चे चिपक कर बैठ गए। तब मैंने वही भगवान से विनती की, भगवान बाबा हनुमान जी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं इतने पंडा पुजारी और डॉक्टरों से उपचार करके आपके इस मार्ग में आई हूँ, आपके इस चरणों में आई हूँ, अब आपको मेरे साथ जो करना है वो आप कीजिए। इतना मैंने भगवान को बोली, वही मेरे दोनों आंखों में रोशनी आई, फिर मुझे दिखने लगा। तब मैंने अपने दोनों शिक्षकों से बोली चलो बेटा घर जाएंगे। तब मैं अपना निवास स्थान घर पे पहुंची, तब भी मुझे वैसी परेशानी चालू हुई। जैसे ही मैंने अपना दरवाजा पार करने की कोशिश की तो मुझे गोल गोल सो चक्कर आके वही आंखों में अंधेरी आना चालू हुआ। तब भी मैंने भगवान से वही विनती की, बाबा अब आपको मेरे साथ में जैसा करना है आप वैसा ही कीजिए, क्योंकि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत परेशान हो गई हूँ। आप देख रहे हैं मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो यह बच्चे की देख रेख कौन करेगा ये मैं नहीं जानती। ऐसा मैंने भगवान को वचन दी और भगवान पे भरोसा की। भगवान ने मेरी मात्र 1 साल की थी जबरदस्त परेशानी थी, पर मेरी परेशानी मात्र रात भर में मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई। पहले ही दिन में जब मैंने 3 दिन कार्य की तो मुझे ऐसा लगा कि हो गया, मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई। इतना अच्छा अनुभव मुझे 3 दिन के कार्य में मिला। और जब मैंने 3 दिन के कार्य की उसके बाद मैं शाह कार्यकर्ता जी को बताई, मैंने बोली शाह कार्यकर्ता जी मेरी जो तबीयत थी वो मैं ऐसा लग रहा है कि जैसा मैं पहले पूरी तरीके से ठीक हो गई वैसे मुझे लग रहा है। मैंने बोली तो भाई बोले अब आपकी परेशानी भगवान ने तो दूर कर दी है, आपको ऐसी सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना है और ऐसे व्यवहार करते भगवान के साथ भी चलना है, अपने परिवार के साथ भी चलना है।
अनेक लोगों के साथ भी चल करना है। अब भगवान से जब हमने सबसे पहले हम सेवक सेविका को तो यही बात याद रखना चाहिए कि जिस समय हम अपने दुखों को लेके भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए गए और भगवान को वचन दिए, तो वही वचन को हमारे अंत समय तक हम सभी सेवक सेविका को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम सभी सेवक सेविका ऐसा तो नहीं करते। जब हमारे दुख दूर हो जाते हैं तो सभी सेवक सेविका के मन में भेदभाव, मोह माया, अहंकार, यह सारी चीज निर्माण हो जाता है। सेवक के पास में थोड़ा सा पैसा आने लगे तो सेवक अहंकार बन जाता है। यह सभी सेवक सेविका के साथ होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने भगवान को वचन दिए, भगवान ने हमारी फ्री फोकट में हमारी इतनी बड़ी परेशानी को दूर किए, हमसे 1 रुपया लेके नहीं किए। सिर्फ हमको भगवान को इसके बदले में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण रोज देना पड़ता है। यही देते हैं तो हमारी 24 घंटे भगवान हमारे साथ में रहते हैं और हमारी जो भी दुख परेशानी होती है उसे दूर करते हैं। मैंने इस मार्ग को स्वीकार की, तब मेरे हाथों में 1 रुपया भी नहीं था। यहाँ तक कि मैं किसी से 15 रुपए लेकर अपने घर में अगरबत्ती कपूर लेकर मैंने जो भी पूजा पाठ की थी। अब इस मार्गों को स्वीकार की मैंने और मेरे भगवान से मुझे इतना अच्छा अनुभव मिला कि आज मेरी घर गृहस्थी कुछ स्तर पर आई। बाबा की कृपा हुई, मैंने गाड़ी भी ली और मेरा परिवार भी धन्य हुआ, मेरी गृहस्थी भी उच्च स्तर पर आई। और आज मेरे घर में 15 से 20 लोग भी आ जाएंगे तो मैं पीछे नहीं हट सकती। या मेरी ताकत नहीं है या मेरी देन नहीं है, मेरे भगवान बाबा हनुमान जी और हम सभी सेवक सेविका के सदगुरु की देन है। ऐसी कृपा सदियों बना रहे, ऐसी मैं भगवान बाबा हनुमान जी से विनती करती हूँ। और हमारे बोले ये बच नहीं सकती, बोले तो मैंने कहा ठीक है। हम वैसे फिर मैं गोंदिया तक गया दवा लेने, गोंदिया से भी लाया मगर कहीं नहीं मिला। फिर किसी ने बताया मुझे कि बोले बालाहाट में एक महाकाल करके है, उसके पास भी गया, उसने भी वही बताया कि बोले तुम्हारी अम्मा नहीं बच सकती बोले। तो उस बीच में मेरी अम्मा इतनी लागर हो गई कि किसी से बात करना नहीं और किसी से कुछ नहीं। मैं अम्मा कहता था जब मुंह खोलती थी, जब उनके मुंह में अनाज डालता था। इतनी ज्यादा लागर हो गई। पूरे परिवार मेरा, पूरे रिश्तेदार और गांव वाले सब लोग देख के चले गए। उस बीच में मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरे साथ एक हमारा सेवक भाई काम करता था। तो मैं ऐसी दोपहर के समय में घूमने चल गया, पास में कंपनी थी। तो उसने मुझे बताया कि भाई बोले ड्यूटी क्यों नहीं आ रहे। मैंने उनको बताया अपनी परेशानी कि यार मेरी अम्मा की तबीयत खराब है, उसके सेवा पानी में मैं लगा हूँ, इसलिए ड्यूटी नहीं आ रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को विचार दिया, भाई बोले परमात्मा एक में आ जाओ, बोले यहाँ अच्छे लोग सुधर जाते हैं क्या। अरे यार मैंने कहा हम तो साला आदिवासी लोग हैं यार, हम देवी देवताओं को मानने वाले हैं और हमारी अम्मा पहले भी बहुत, हम बिना अगरबत्ती, बिना पूजा पाठ, बिना आरती किए हम खाना नहीं खाते थे। मैंने कहा ये असंभव है यार, मेरे घर के लोग मानते या नहीं मानते। और उन्होंने मेरे को विचार दिया। फिर मैंने घर में जाके विचार किया, मेरी मौसी थी हमारे यहाँ सेविका थी, मैंने उनके बीच में विचार रखा, आज जिस माँ के 4-4 बच्चे अपनी माँ की सेवा नहीं करने आ रहे हैं और देखने नहीं आ रहे हैं, आज मैं अकेला हूं, मेरे को कौन करेगा मेरा। मैंने ऐसी बात अपने परिवार में रखा और इस मार्ग में हम दूसरे दिन जब हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर गए और कार्य लेके आए और सुबह गए और शाम को बाबा के सेवक बरवे जी थे और दमाई जी उन्हें आए और हमें तीर्थ बनाने का बताए कि ऐसे ऐसे तीर्थ बनाते हैं। हमने शाम को तीर्थ बनाए और फिर हमारी अम्मा सुबह नहीं तो उठ के बैठ गई। बड़े धन्य मानता हूँ इस मार्ग के भगवान को कि जिसने आत्मरूपी मेरी माँ आज बड़ी खुशी से आपने यहाँ शब्दों से बता रहा हूँ कि भाई जिस पल मैं ऐसा रोता था कि मेरे 4 भाई रहने के बाद मेरी माँ की सेवा नहीं कर सक रहे, आज उस माँ की कृपा से आज मैं बड़ा सुगम हूँ
और इस मार्ग में आके मैं धन्य उस परमात्मा को कि जिस माँ की आज मैंने सेवा की है, आज वो मेरी माँ जीवित है और आज खुशमय में जीवन जी रहा हूँ। तो भाइयों, हम पुराने विचार रहकर हमारा सहयोग कोई नहीं करता। हम मार्ग में आते हैं तो कई तरह के लोग बोलते हैं कि तुम ऐसा करिए वैसा करे, मगर कोई साथ नहीं देता, ना भाई देता, ना रिश्तेदार देते। मगर हम जिस परमात्मा को आज मानते हैं उस परमा का धन्य हो कि जो आज हम इस मंच में हमें बोलने का और विचार देने का और बोलने का जो सीख गए हैं। तो हम किसी के बहकाव में नहीं रहना चाहिए, मगर आज अपना परिवार को देखते हुए और बोलने वाले तो कई तरह के बोलते हैं, मगर आज मेरा परिवार धन्य है। और आज मेरी शिविका के को भी बहुत परेशानियां थी, आज वो भी सुखमय है। डॉक्टर ने उन्हें भी किडनी खराब बोल दिया था, मगर धन्य हमारे परमात्मा ने उनकी किडनी कहाँ से गायब हुई, कैसी हुई, मगर आज भी वो भी खुश है, मेरा परिवार भी खुश है। यही मुझे अनुभव मिला और यही मेरा भी बहुत बड़ा दौलत मिली मुझे कि आज मैं सुखमय के जीवन जी रहा हूँ। और मेरी माँ के सामने मैं अपनी माँ को माँ जैसे बोलता हूँ। तो आज नहीं तो आज मेरी माँ इस मार्ग में नहीं आता, तो आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रहती है। यही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी शिवगांव से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार जी को प्रणाम। मान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के तत्वाधान में आज वाराशिवनी परिसर में सेवक संतोष बायेश्वर जी के निवास स्थान पर एक भगवान का 9वां मासिक हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इसी तरह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और आज के इस पद को चलाने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक की आवश्यकता होती है, उन्हें मेरा प्रणाम। एवं यहाँ उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेवकाओं को मेरा नमस्कार। मुझे संचालक महोदय जी द्वारा मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये पूछे, मैं बता रहा हूँ वो इस प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। मैं इस मार्ग में जुड़ने का कारण, मैं अपना भटेरा चौकी बालाघाट में रहता हूँ। भोजराम तांबेकर मेरा नाम है। और मैं पहले शराब का ही अधीन था। शराब बहुत पीता था मैं। शराब पीने से इतना भी था कि मैं घर के गंजी बर्तन ये सब बेच बाच कर दिया था, कपड़े लत्ते भी बेच दिया था। और उस पीरियड में मैं भटेरा चौकी में ही सेवा फर्नीचर है, उस फर्नीचर में ही काम कर रहा था मिश्रा सेवक जी के यहाँ। तो वहाँ मेरी तबीयत खराब हुई थी, मुझे फिट आना चालू हुआ था। उस फिट की वजह से मैं इस मार्ग में जुड़ा। और इस मार्ग में जुड़ने के पहले हमारे पड़ोस में ही भटेरा चौकी से ही सेवक जी हैं, गंगा प्रसाद नपुरे जी, वो रहते थे। उनसे हमारे यहाँ सेविका जो थी अभी हमारे बीच में है ही नहीं, वो बाबा में विलीन हो गई, बायाबाई तांबेकर, जिन्होंने बहुत परेशानी झेले मेरे कारण। और उन्हीं के वजह से मैं इस मार्ग में जुड़ा। और ये भी सत्य है कि घर को चलाने में सेविका का ही हाथ होता है। और वो सेविका जो थी उसने मेरे को सुधारने में पूरा सहयोग किया। और उस सेविका के सुधारने के कारण ही मैं आज अभी हम सबके सामने उपस्थित भी हूँ। और मेरे को तो अनुभव इतने मिले कि मैं सेविका के साथ में जब प्रार्थना विनती करने के लिए बैठता था
तो मैं उसको पहले ही बोल देता था कि मेरे को पैसे देगी तो मैं बैठूंगा, नहीं तो नहीं। तो वो डर के मारे पैसे देती थी मेरे को, और उस पैसे का मैं शराब पी के आ जाता था। ऐसे कुछ दिन तक के ऐसे ही चलते रहा। एक दिन सेविका ने मेरे को तीर्थ बना के पिला दी, और मैंने वो तीर्थ यानी मैंने बोला है क्या तीर्थ बनाए, कोई पंडा पुजारी थोड़ी ना यहाँ, तो ये तीर्थ बनाए कि पानी तो है, पानी समझ के मैं पी गया। और जैसी भी मैं शराब भट्टी गया उसी पैसे को लेकर, तो वहाँ पे मैंने करीबन 3 पौवे जो थे वो फोड़ दिया। क्यों कि उस पौवे के अंदर में इल्लियाँ नजर आती थी, जिसको अपन गेंडवर क्या बोलते हैं वो। तो ऐसे करते करते मैंने 3 पौवे फोड़ दिया। चौथा पौवे को भी फिर भी कपड़े में छान के पी तो गया, पर घर में जैसे ही आया और जो सोया मैं, तो तखत के ऊपर से 5 फीट हाइट पे उठा कर जमीन पे पटका गया। तो मैं अपने सेविका को बोला कि तूने मेरे को क्यों पटकी, क्यों मारी? तो बोले मैंने ना पटकी ना मारी। अब मेरे को मार भी ऐसी जम के पड़ी कि ये दोनों गाल जो थे मेरे ऐसे फूल गए थे, और सामने का जो रास्ता था वो रास्ता नहीं दिखता था। अब उसमें फिर मेरे समझ में आया कि मैंने बोला ये पटकने वाला कोई है और नहीं है, ये भगवान बाबा हनुमान जी है। क्यों? फिर मेरे को ये भी ध्यान में आया कि मैंने इनने जो तीर्थ बोलते हैं इसको मैं पानी समझ लिया था, लेकिन ये पानी नहीं, वाकई में ही तीर्थ ही है। तो इस पे बाबा की बहुत कृपा है। और भी ठंडी के टाइम में हम जब सुबह 4 बजे उठते थे, उस समय मेरे हाथ में भी एक घड़ी थी, दीवाल घड़ी भी थी, टेबल घड़ी भी थी। तीनों घड़ियों में उस समय 5:30 का टाइम, 5-5:30 का टाइम बता रहा था। मैं चढ़ के उठा, मैंने बोला 5:30 बज गया, अब कब विनती करेंगे, कब क्या होगा, कब नहाएंगे, कब पानी गर्म होगा। इसलिए वो घड़े में का ठंडे पानी से नहा लिया, जबकि पानी में उंगली डालने की इच्छा नहीं हो रही थी, इतना ठंडा था। उस पानी से नहाए, विनती किए, और विनती करने के बाद में हमारी आदत है चाय पीने की। बैठे बैठे चाय पीते पीते जब नजर घूमी घड़ियों के ऊपर, घड़ियों में 1:30 बजा था उस समय, जबकि सबसे पहले हमें 5:30 का टाइम बताया। तो ये भी एक बाबा की मेहरबानी है, भगवान की भी मेहरबानी है कि जो सेवकों की परीक्षा भी लेते हैं। उस परीक्षा में पास तो खैर हम हो ही गए, सभी परीक्षाओं में हम पास हुए, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी इस शराब के कारण मैं बहुत बर्बाद भी हो चुका था, यानी जो भी पैसा आया पूरा शराब में ही जाता था। सुबह से 4 बजे से जो चालू होना तो रात के 10, 11, 12 बज जाए चलेगा। जब तक के पैसे खत्म ना हो तब तक के पीना। नहीं हुआ, पैसा नहीं है तो फिर घर के बर्तन भांडे बेचो, यही काम मेरा था। और ये जब इस मार्ग में जुड़ने के बाद जब ये जानकारियाँ सब मिली, और ये जो फीट की बीमारी जो है, फीट का शायद कहीं कोई इलाज नहीं है, और मेरे सामने मेरे ही गांव लवादा के आगे बिरसोला है, वो मेरा ही गांव है। उस बिरसोला गांव के 2 लड़कों को देखा हूँ जो फीट की बीमारी थी, अच्छे घर के करोड़पति थे वो, पर उन्होंने अपने पंडा पुजारी दवा पानी करने के बावजूद भी अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। इसलिए मेरे को भी ऐसा कुछ अनुभव लग रहा था कि अपन भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन इस मार्ग में आने